भाई और बहनों, आज हम वर्ष के 6वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और आज की पूजन विधि हमें सच्चा सुख, शांति, आनंद और खुशी के स्रोत पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। ईश्वर ने सबको बनाया है, वही सबका मालिक है, वही सब चीज का स्रोत है। हम भी उसी के द्वारा बनाए गए हैं। हमारे लिए जो भी सच्ची और बेहतर चीजें चाहिए उसी के पास है तथा वही उसे देने में सक्षम है। पर कई बार हम इस दुनिया में दुनियाई चीजों के प्रभाव के कारण गुमराह हो जाते हैं। सच्ची और अनंत एवं झूठी और क्षणिक चीजों में परख नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि यह दुनिया और यहां की चीजें ही हमें सच्ची सुख, शांति, आनंद, संतुष्टि आदि दिला सकती है। आप खुद विचार कीजिए, जो चीजें स्वयं दूसरे पर आश्रित है, स्वयं क्षणभंगुर और अल्पकालिक है, क्या वह सच्चा अनंत सुख, शांति और आनंद दिला सकता है? ईश्वर सच्चे और सर्वशक्तिमान है और उसी से ही सच्चे और अनंत चीजें हमें मिल सकती है। पर इसके लिए हमें उसके साथ सच्चे और पवित्र रिश्ते में रहना होगा, उस पर हमको पूरा भरोसा करना होगा। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने इस दुनिया और संपूर्ण सृष्टि को सुंदर और अच्छा बनाया था और यह उसको अच्छा लगा था। पर बाद में इसकी सुंदरता और अच्छाई से शैतान को ईर्ष्या हुई और अपनी कुचक्र चाल से प्रथम इंसान को बहकाया और उनकी बात मानने के कारण इस दुनिया में बुराई का समावेश हुआ। आज भी हम हर इंसान उस बुराई को रोज दिन की जिंदगी में महसूस करते हैं और हमें उससे संघर्ष करना पड़ता है। अच्छाई और बुराई या ईश्वरीय और संसारिक में हमको चुनाव करना पड़ता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि बुराई से संबंधित और संसारिक चीजें बहुत आकर्षक और मनमोहक होते हैं। वे क्षणिक सुख से भरे पूरे होते हैं और उसका फल हमें तुरंत मिलता है। यह हमें ईश्वर से दूर करते और सच्चे सुख, शांति, आनंद, खुशी और संतुष्टि पाने से वंचित करते हैं। आज के पाठों में हमें उसी ईश्वर को चुनने, उससे जुड़ने और जीवन के हर स्थिति में उस पर भरोसा करते हुए जीवन को जीने की चुनौती देते हैं। इसके लिए भले ही हमें आंशिक दुख, दर्द और तकलीफ सहना क्यों ना पड़े। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें नबी हमारे समक्ष दो तरह के सोच रखने वाले मनुष्यों को रखते हैं और उनके स्थिति को एक पौधे के द्वारा हमें समझाते और हमारे लिए स्पष्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर या सांसारिक चीजों में हमें किसको चुनना चाहिए। ईश्वरीय प्रज्ञा का प्रयोग कर हमें यह परख कर सकना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा। एक मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है, जो संसारिक जीवन जीता है, जिसे ईश्वर से कोई नाता रिश्ता नहीं है, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम, श्रद्धा और भक्ति नहीं है और ना ही उसे ईश्वर से किसी प्रकार का भय है। अतः वह इस दुनिया के चीज वस्तुओं को अधिक महत्व देता और उस पर अधिक भरोसा करता है। उन्हें लगता है कि वही उनके लिए सब कुछ है। नबी हमें बताते हैं कि इस तरह का मनुष्यों की स्थिति मरुभूमि के पौधों की तरह होगा जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। दूसरा मनुष्य जो ईश्वर को जानता है और उसके महत्व को समझता है, वह उस पर दृढ़ भरोसा रखता है और हर स्थिति में उसका सहारा लेता है। वह उसके लिए सब कुछ है। इसलिए उसकी स्थिति जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान होगा जो हर परिस्थिति में हरा भरा रहता और समय पर फूलता फलता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं होती है। अतः इस बात को समझकर
हम अपने जीवन पर विचार करें, हम कैसे हैं और हमारी सोच और मानसिकता कैसी है। कहीं हम क्षणिक सुख शांति पाने के लिए पहले मनुष्य जैसे तो नहीं है। आज इस बात को मन में बैठा ले, ईश्वर सच्चे और सर्वशक्तिमान है। वे हमें जीवन दिए हैं और हमारे लिए उसकी बेहतर योजना है। उसकी ये योजना हमारे हित और ईश्वर की महिमा के लिए है, जो कभी भी हमें निराश नहीं होने देंगे। पर इसके लिए हमें एक चीज करना है, और वह है उसे जानना, उसे जुड़कर रहना, जीवन की हर स्थिति में उसी पर भरोसा रखना तथा उसी का सहारा लेते हुए चलना है। और यही हमें अनंत सुख शांति, सच्चा आनंद और संतुष्टि दिलाएगी। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस हमें हमारे विश्वास के आधार यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, अगर यीशु मरकर जी नहीं उठे होते तो मानव मुक्ति और उसकी शिक्षा सब बेकार होता। हमारा विश्वास और उस विश्वास के आधार पर हमारा जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती और उसके कारण हमारी दयनीय स्थिति होती। पर यीशु ख्रिस्त जैसा अपने जीवन काल में कहा था, वैसा ही दुख और मृत्यु सहकर तीसरे दिन बाद वे जी उठे। उन्होंने कई लोगों को दिखाई भी दिए। उसके जी उठने का परिणाम यह है कि आज भी घोर धर्म सतावट और अत्याचार के बाद भी कलीसिया फलती फूलती गई और आज भी बनी हुई है। हम हर जन उसी के फल है। अतः हम यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हुए और उसकी बताई हुई शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को जिए। इस बात को मन में अच्छी तरह बैठा ले कि जैसे वे मरकर जी उठे, वैसे ही उस पर विश्वास करने और उसके मूल्यों को जीने के कारण एक दिन हमारा भी पुनरुत्थान होगा। हम भी स्वर्गीय पिता ईश्वर के महिमा के सहभागी होंगे और उसकी उपस्थिति में अनंत सुख भोगेंगे। अनंत सुख और अनंत जीवन पाने का वह हमारा भरोसा हो। क्या इसे हम अपने जीवन का आशा और लक्ष्य बना सकते हैं? आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें हम यीशु के 4 आशीर्वचन और 4 धिक्कार को पाते हैं। इसमें यीशु ख्रिस्त सीधे कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लासित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो दरिद्र हैं, जो भूखे हैं, जो रो रहे हैं और यीशु ख्रिस्त की शिक्षा और मूल्यों को जीने के कारण अत्याचार सह रहे और अपमानित हो रहे हैं। क्यों यीशु ख्रिस्त उनके प्रति इतना हमदर्दी दिखा रहे हैं? दरिद्र, भूखे, रोने वाले और यीशु ख्रिस्त के कारण अत्याचार सहने वालों को क्यों यीशु ख्रिस्त धन्य कह रहे हैं? यह चिंतन करने वाली बात है। ईश्वर जानते हैं कि उनकी यह लाचारी खुद की वजह से नहीं है। तकलीफ, कष्ट और लाचारी में रहते हुए भी वे नम्र, दीन और संतुष्ट रहते हैं। उनका भरोसा ईश्वर पर होता है। वे इस विश्वास में जीते हैं कि ईश्वर उनके साथ है। उनके मन दिल में एक आशा रहती है कि वह उनकी सुधि लेंगे और इसी भरोसा में वे ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीते हैं। क्या हमारी यह मानसिकता और सोच रहती है? आगे यीशु ख्रिस्त कुछ लोगों को धिक्कारते हैं। वे कहते हैं, धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। आपको क्या लगता है,
यीशु इतना कठोर शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ईश्वर इस दुनिया और इंसान को प्रेम से बनाया था। अभी भी वो हम सबों को भरपूर प्रेम करते हैं। हम प्रत्येक जन के लिए अभी भी वह हर चीजें पर्याप्त मात्रा में देते हैं। अगर दुनियाई संसाधनों का वितरण यीशु क्रिस्त की शिक्षा पर विश्वास और उसके आधार पर आचरण हर इंसान का होगा तो कोई व्यक्ति दरिद्र, भूखा, रोने या शोक करने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। पर कुछ स्वार्थी, घमंड और दुष्ट लोगों के कारण यह स्थिति होती है। ईश्वर से कुछ छिपा हुआ नहीं है। वह सब कुछ देखते हैं और जानते हैं। जिन लोगों के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें यह कठोर चेतावनी देते हैं ताकि वे अपने जीवन में सुधार करें। वे ये समझे कि दुनियाई धन, दौलत, अधिकार, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान लोगों पर जुल्म या अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा और मदद करने के लिए और मेल, प्रेम और भाईचारा का जीवन जीने के लिए है। यीशु ने अपने संपूर्ण जीवन से यही शिक्षा दी और उनकी इस शिक्षा का संपूर्ण हृदय से पालन ही हमें सच्ची और अनंत सुख, शांति, खुशी, सच्चा आनंद और संतुष्टि दिला सकती है। अतः आइए इस मिसा बलिदान में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि वे हमें दुनियाई और ईश्वरीय सुख की परख करने की कृपा दे और हम ईश्वरीय सुख का चुनाव कर उसके भरोसा में अपना जीवन जी सकें। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।